Hello dear students, class 11th. I am Dr. जसवंत सिंह here. आज अपने बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में. डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और किस तरह से इनको डिफ़ाइन किया गया है. तो ध्यान रखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मैटर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें से लगभग सभी जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर्स हैं, 100% मैटर्स हैं. और कौन कौन सी मेटल्स हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गो, अपने स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट. तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 होता है. क्लियर है, क्योंकि इनमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो फिलअप होता है किसमें, डी ऑर्बिटल्स में. इसलिए ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स में फिलअप हो रहे हैं उनको अपने किसमें पोजीशन दे रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दे रहे हैं. अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल अभी अनकम्प्लीट है, फुली फिल्ड नहीं है, तो उनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना. एक तो टोटल डी ऑर्बिटल कितने हैं, 5, जिसमें से 2 ग्रुप्स होते हैं, T2g एंड Ag. तो T2g ऑर्बिटल होते हैं, उनकी जो लोब्स होती हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस रहती हैं. आपको बताया था कुछ इस तरह का, आपको याद हो तो, कि ये सपोज कीजिए x और y एक्सिस है, तो इनकी लोब्स कहाँ रहती हैं, इन बिटवीन द एक्सिस रहती हैं. ठीक है ना. तो इस टाइप के हमने ऑर्बिटल्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले के अंदर. तो इस टाइप के जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से होते हैं, T2g. तो इसमें 3 टाइप अपने क्या आते हैं ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, dxy, dxz एंड dyz. तो ये जो है ऑर्बिटल्स, इनको हम क्या कहेंगे, T2g ऑर्बिटल्स कहेंगे. ठीक है. कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी लोब्स जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस ना होकर के अलोंग द एक्सिस होती है, यानी कि जैसे ये एक्सिस है तो एक्सिस के ऊपर होती है इनकी लोब्स. क्लियर है ना. तो इस टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं उनको क्या कहते हैं, एजी ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो इस तरह के अंदर 2 ऑर्बिटल रह गए, क्योंकि 3 तो इसमें काउंट हो गए T2g के अंदर, और 2 बाकी जो बच गए एक्सेस वो अपने इसके अंदर आते हैं. वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना, dx² डैश y². ये माइनस नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस बात का. सॉरी. एक होता है dz². तो ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो किस में काउंट होते हैं, आपके इजी ऑर्बिटल्स में, बिकॉज द इट्स लोब्स आर अरेंज्ड और अलाइंड अलोंग द एक्सिस. ठीक है. तो अब देखिए, जब भी कोई एटम इसके साथ अटैच होने के लिए आता है, या आप यूँ कहो कि आप एक टर्म पढ़ोगे 12th क्लास में जाकर के, लिगैंड, यानी कि डोनर एटम. क्यों भाई, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल क्या पड़े हैं, वैकेंट पड़े हैं. आप खुद देखो, एक ही और इलेक्ट्रॉन फिलअप है यहाँ पर, बाकी डी ऑर्बिटल क्या पड़ा है, वैकेंट पड़ा है. तो ये क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर गेन कर सकते हैं. तो जब भी कोई अदर एटम, आयन और मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करने के लिए आता है, तो क्या होता है कि लिगैंड के या उस मॉलिक्यूल के या एटम के या आयन के ऑर्बिटल और इन ऑर्बिटल्स में क्या हो जाता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल की क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है और इनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है. तो T2g ऑर्बिटल और ये आपस में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. T2g की एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी बैरियर से कम हो जाती है, और Ag की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ऐसा कुछ आप पढ़ना चाहते हो तो ये आपके 12th क्लास का टॉपिक है, वहाँ पर ये आपको ज़्यादा मतलब कि एक्सप्लेनेशन होगी. हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इसके बारे में. ठीक है, क्योंकि ये वहाँ टॉपिक से क्या है, थोड़ा सा रिलेटेड है. तो इस तरह से T2g और Ag जो है स्प्लिट होकर के डिवाइड हो जाते हैं, और Ag की एनर्जी हाई हो जाती है और T2g की कम हो जाती है. वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है. ये अभी अपने इस पर डिस्कस नहीं करेंगे. तो देखिए, अब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल क्या हैं, अनकम्प्लीट हैं, यानी कि फुली फिलअप नहीं है. तो उनमें जैसे यहाँ पर देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ फिलअप होगा, इस जगह पे. क्यों, क्योंकि ये लोअर एनर्जी लेवल के क्या है, ऑर्बिटल है. अब जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो इस T2g इलेक्ट्रॉन से ये कहाँ चला जाएगा, Ag में, और Ag से वापस कहाँ आ जाएगा, T2g में.
ये प्रोसीजर कंटिन्यू क्या होता रहता है, चलता रहता है इस तरह से। तो डी ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में जाता है। तो यहाँ से इसलिए इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। क्या बोला जाता है, डी डी ट्रांजिशन, जिसकी वजह से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या डी ऑर्बिटल रखने वाले किसी भी मेटल्स के साथ कोई भी कंपाउंड है तो उनका कलर क्या होता है, शो होता है, क्योंकि ये जैसे ही वापस लौटता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है जो जिसकी लैम्डा जो है वो विजिबल रीजन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहेंगे, बस इतना ध्यान रखें कि डी ऑर्बिटल है T2G और Eg भी डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर डी डी क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके अंदर या ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल्स के अंदर अभी क्या है, डी और जो है आपका वैकेंट है, उनमें ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते, सपोज दैट जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, Hg। ऐसा क्यों है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं क्योंकि यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, बट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है 3d10। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक का कितना है, 3d10। 3d10 होने का मतलब है ये फुली फिलअप है, ठीक है ना, क्योंकि d10 हो गया इस तरह से, क्लियर है। तो यहाँ पर ये भी फिलअप हो गया अच्छी तरह से इस तरह से, क्लियर है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो आपको पता है हर ऑर्बिटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल लूप है, ऊपर कोई ऑर्बिटल ही वैकेंट नहीं है। तो यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम जिंक, कैडमियम और मरकरी, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुली फिलअप होता है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर की साइड या टॉप में नहीं होता है, जिस वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, बिकॉज ट्रांजिशन डी डी ट्रांजिशन आर एब्सेंट्स, क्लियर है। तो आप सिंपल सी बात सुनिए, जिनके ऑर्बिटल D1 से लेकर के D9 तक फिलअप होते हैं वो तो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिनका D10 कंप्लीट हो जाए वो किस में आ जाते हैं, आपके ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। चलो, ये तो बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पर क्या था, बना हुआ था आपको ताकि समझा सकूँ मैं, जिसे मैंने यहाँ नोटेड भी है कि व्हेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स are absent in the d orbitals, dd transition take place, so these elements as a transition elements called a known as a dd transition की वजह से इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब है ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट होता है 3d10, ठीक है। कैडमियम का होता है 4d10 और इसका होता है 5d10, क्लियर है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी क्या पोजीशन रहती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पर बात करें तो आप खुद देख रहे हो कि पी ब्लॉक के बाद यहाँ पर ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनके मिड के अंदर बात करें, यहाँ पर देखिए आप, ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन से एलिमेंट्स हो गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि इन सभी के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिलअप हो रहा है, डी ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है। दैट्स क्लियर। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर आते हैं हम, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। हाँ जी, तो अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहली जो सीरीज होती है, इस सीरीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको लर्न करने का पहले तरीका देख लीजिए आप, वो क्या है। तो स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ठीक है। मैंने तो ये लर्न कर रखा है। नेट पे, इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, आप चाहो तो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वापस सुन लें, स्कीम, टाई, वाली, क्यों, मानी, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ठीक है।
हाँ जी। अगला है अपने पास सेकंड सीरीज है। इस सीरीज जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है, इस सीरीज को बोला जाता है 3D सीरीज, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिलअप हो रहा है। जैसे स्कैंडियम की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है 4s2 3d1, ठीक है। तो इसलिए हमने कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, 3D के अंदर जा रहा है, तो ये सारे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर जा रहे हैं, तो ये 3D सीरीज है। क्लियर है? हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आता है 4D सीरीज। कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज है। 4D सीरीज के अंदर बात करें तो इसको लर्न करने का तरीका देखिए। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रूह रहे पड़ी आग चढ़ी, ठीक है। रूह रहे पड़ी आग चढ़ी, यानी कि यारी तो ऐसी निभाओ जो कहाँ तक चले, मौत तक चले, और आपके जो दोस्त हैं उनकी रूह भी तब तक आपको क्या करती रहे, अप्रोच करती रहे या आपका इंतज़ार करती रहे जब वो कहाँ पर हो, आग पर चढ़ी हो, ठीक है ना। हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो अपना है 4D सीरीज के बाद 5D सीरीज। तो ये है, यहाँ पर होता है La लेंथेनम। क्या होता है? लेंथेनम, जिसको यहाँ पे काउंट किया गया है, बता देंगे क्यों किया गया है बाद में। तो La ला हफ्ता, ठीक है। वरना उसामा और पिटेगा, आगे है। कहाँ है? आगे है। ला हफ्ता वरना उसामा और पिटेगा, आगे है, ठीक है ना। तो ये आपकी सीरीज जो हुई वो कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। तो हमें जो आपके सिलेबस में बताया गया है कि जितना अपने को रीड करना है वो ये तीनों ही सीरीज हैं। कौन कौन सी? 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। हमने यही तीन क्या करनी है? लर्न करनी है। जो 6D सीरीज है वो यहाँ तक क्या है? फिलअप है। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्या है? अनकम्प्लीट है, यानी कि ये अबाउट 100 के जो एलिमेंट्स हैं इनका नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से करना है। अभी तक ये हमारे सिलेबस के अंदर काउंट नहीं हुआ है। इसको हम बता देंगे आपको, लेकिन अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्लियर है बात आपके? तो अब आप देखिए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कि यहाँ पर जो ब्लू शेडेड बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मीन है कि इनमें डी ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 से लेकर के कहाँ तक है? D9 तक है। क्लियर है? जबकि ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, बट इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। बात समझना मेरी ध्यान से कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट कॉपर तक की बात करें यहाँ तक की, तो ये आपके क्या है? केवल और केवल ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? D10। कितना आता है? 3D10 आता है। इसलिए कैडमियम भी नहीं है, इसीलिए मरकरी भी नहीं है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जरूर हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते। दैट्स क्लियर। अगली बात करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, टेक्नीशियन। ये देखिए, ये एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वर्ल्ड में सबसे पहले लैब में बनाया गया, यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नीशियन पहला एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने क्या किया था? लैब में परफॉर्म किया था साइंटिस्ट ने। क्लियर है? तो ये आपका हुआ क्या? टेक्नीशियन। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जनरल हल्का फुल्का सा जो आपको नॉलेज देना था, क्योंकि हमारे सिलेबस से अभी तक इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हटाई गई है, ज़्यादा है नहीं हमारे सिलेबस में। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक। स्कैंडियम आता है आपका 21 नंबर पर, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, ठीक है। हाँ जी, कैल्शियम के बाद कौन आ रहा है? स्कैंडियम आ रहा है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब आएगा 4s2 एंड 3d1, यानी कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिलअप हो रहा है? 3d1 के अंदर। तो लास्ट अपनी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है ऑर्गन, या यूँ कह दें कि कैल्शियम,
कैल्शियम करेंगे तो फिर 4s2 नहीं लिखेंगे, हम ऑर्गन से लेते हैं, ऑर्गन ये आएगा 4s2 3d1। ठीक है, तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, स्कैंडियम का 3d1 है। तो 4s जो आउटर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाद में किसमें गया इलेक्ट्रॉन 3d1, यानी कि 4s2 की एनर्जी कम है और 3d की ज़्यादा है। क्लियर है। इसी तरह से बात करें हम स्पेशल केस की, कुछ केसेस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। क्रोमियम की बात करें, इसको हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, किस तरह से किया था, तो उसकी बात करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो है AR ऑर्गन 4s2 3d4। बट आप अच्छी तरह से जानते हो कि 3d5 जो है वो क्या होता है आपका वैकेंट ऑर्बिटल से हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो इसलिए ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, इसके अंदर। देन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, ऑर्गन 4s1 3d5। अब 3d5 जैसे ही आ गया तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। इस तरह से क्रोमियम अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है ना। तो देखिए ये n-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। n का वैल्यू कितनी है 4, n-1 कितना है 3, 4 - 1 करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्लियर है ना। इस तरह से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखते हैं। अब डिस्कस करते हैं, अपने चलते हैं नोट्स के ऊपर, जहां हम नोट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस जगह पर कुछ आपको नोट्स के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से इनकी सीरीज़ हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर पहले स्कैंडियम का। स्कैंडियम का देखिए यहाँ पर n-1d1 ns2, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम का है, यही वाई का है और यही La यानी कि लैंथेनम का है। टाइटेनियम की बात करें तो n-1d2 ns2 टाइटेनियम का है, जर्कोनियम का भी है और हर्फेनियम का भी है। ठीक है ना। इसी तरह से वनेडियम की बात करें तो n-1d3 4s2 ये वनेडियम का है, तो ऐसा ही नियोबियम का होगा और ऐसा ही टेलुरियम का होगा आपका। अगली बात करें क्रोमियम का, कार मोटर वाला। ठीक है ना। तो इनकी बात करें तो n-1d ns2, ठीक है, और n-1d के ऊपर कितना है 4 है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपको अभी भी मैंने बताया कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन d5 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इन सभी का ही कन्वर्ट होता है बेटा। ठीक है, मोलिब्डेनम का भी हो जाता है और टंगस्टन का भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं Mn। ठीक है, Mn का कितना होता है d5 और ns2, तो टेक्नीशियन का भी इतना ही होता है। तो आप देखिए इसके अंदर मैंने नोट किया हुआ है कि टेक्नीशियन जो है वो आपका क्या रहता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स विथ हैव टीडी ट्रांजिशन, यानी कि ऐसा आर्टिफिशियल एलिमेंट है पहला जिसमें क्या मिलता है, टीडी ट्रांजिशन मिलता है। इसी तरह से ऑस्मियम, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मियम की, ये रहा ऑस्मियम। तो ऑस्मियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कौन है, ऑस्मियम है। क्लियर है। इसी तरह से कुछ बात करें यहाँ पर निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये तीनों ही जो हैं, ठीक है, इनका जो यूज है वो आपने रिडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर के 5th चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने के लिए उसका निकेल और H2 के प्रेजेंस में हम क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। याद आए तो ये है कि वेजिटेबल ऑयल से हमने क्या बनाया था, वेजिटेबल घी बनाया था। ठीक है, तो उसमें निकेल का यूज किया था और पाउडर फॉर्म में अगर निकेल होता है तो उसको रेने निकल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, रेने निकल। बट एक चीज़ और है जिसको हमने याद रखना है, वो ये भी है कि कॉपर, Ag और Au, ठीक है ना, ये तीनों जो मेटल हैं इनको एज ए कॉइन मेटल की तरह रन करते हैं। हमारा जो कॉइन होता है, सिक्का जिसको हमने बोलते हैं,
तो सिक्का जो है वो क्या है हमारा, जिसमें जो मेटल मिलती है वो ये है कॉपर, Ag एंड Au, सिल्वर एंड गोल्ड। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, यानी कि लास्ट वाले जो अपने पास हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, यानी कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्लियर है। अब एक चीज़ जो आपको स्पेशली याद रखनी है वो ये कि लैंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो आगे कहाँ रखे गए हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो थर्ड बी जो आपका ग्रुप होता है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड बी जो ग्रुप होता है उसमें क्या है, प्रेजेंट है सारा का सारा एफ ब्लॉक। ठीक है भाई, अभी के लिए आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे तो वो है हमारा कौन सा, अभी देखिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे और बता रखा है इसके ऊपर। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स, तो इसके बारे में हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, मेटल नॉन मेटल के बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत बताया है, ये हम कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय।